हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। Accounting provide factual information about financial performance during a given period of time, like profit earned or loss incurred over a period and financial position at a particular point of time. अकाउंटिंग हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन बताता है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एवरीथिंग हमें अकाउंटिंग ही बताता है। Provide assistance to management. Accounting helps management in business planning, decision making, and in exercising control. For this, it provides financial information in the form of reports. अकाउंटिंग मैनेजमेंट की डिसीजन लेने में, प्लानिंग करने में और कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। थर्ड इज फैसिलिटीज कंपैरेटिव स्टडी. By keeping systematic records and preparation of reports at regular interval, accounting helps in making a comparison. अकाउंटिंग में हमें सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हैं एंड अकाउंटिंग कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है। हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी. Systematic accounting records help in settlement of various tax liabilities such as income tax and GST. ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग वेरियस टैक्स लाइक इनकम टैक्स, GST को सेटल डाउन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन रेजिंग लोन. Banks and financial institutions grant a loan to the firm on the basis of appraisal of the financial system of the firm. कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से सेटिस्फाई होकर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट की वेरियस डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज नॉट प्रिसाइज. अकाउंटिंग इज नॉट completely free from personal bias और जजमेंट. अकाउंटिंग को हम प्रॉपर कन्वेंशंस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। इसमें ओनली पर्सनल बायस और जजमेंट नहीं की जाती। अकाउंटिंग इज डन ऑन हिस्टोरिक वैल्यूज ऑफ एसेट्स. Accounting records asset at the historical cost less depreciation. It does not reflect their current market value. अकाउंटिंग में हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को पास आउट करते हैं। जितनी भी एसिड्स सेल और परचेज की है, अकाउंटिंग में करंट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही कॉस्ट को पास आउट नहीं किया जाता। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइसलेस चेंजेस. Accounting statements are prepared at historical cost, so changes in the value of money are ignored. अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट की ट्रांजैक्शन को ही पास आउट किया जाता है। अगर ट्रांजैक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है तो उसे हम इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कुछ दिन पहले मशीनरी परचेज की, उसकी कॉस्ट थी 1 लाख, बट अब उसकी कॉस्ट है 1,20,000, लेकिन हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी की भी मशीनरी परचेज की थी मींस 1 लाख की, वही अमाउंट को पास आउट करेंगे। करंट वैल्यू जो 1,20,000 की थी उसे हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट इज इग्नोर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. Accounting records only monetary transaction, it ignores the qualitative aspects. अकाउंटिंग में हम ओनली मॉनेटरी वैल्यू ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं।
नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम इग्नोर करते हैं। एग्जाम्पल गुडविल, गुडविल को हम मॉनेटरी वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज affected by window dressing. Window dressing means manipulation in accounting to present a more favorable position of the business than the actual position. अपने गुडविल को इंक्रीज करने के लिए कंपनी अपने फेक एसेट्स को शो करती है। कंपनी फेवरेबल पोजीशन को प्रेजेंट करती है, अपने एक्चुअल पोजीशन को नहीं, ताकि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सके या फिर कंपनी बैंक से इजीली लोन हमें दे सके। थैंक्स, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share my channel. If anybody have doubt, please drop comments.